हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। अक्सर देखा गया है कि जो हो गया उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते और जो नहीं मिला उसे छोड़ नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है जो हमारा हो सकता था। हमारे दुख का मूल कारण है इच्छा। जब जरूरत पूरी होने लगती है तो जीवन में इच्छाएं अपना घर बनाने लगती हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है। जब दूसरों से उम्मीद करो और पूरी ना हो तो भी दुख होने लगता है। हम इस चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारा दुख बढ़ता ही जाता है। भगवत गीता के अनुसार तुम खाली हाथ आए हो और अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाओगे। जो भी लिया है यही से लिया है और जो भी दोगे यही दे के जाओगे। फिर जो आज तुम्हारे पास है, जिस पर तुम अहंकार कर रहे हो, जिसके तुम स्वामी बनकर प्रसन्न हो रहे हो और मग्न हो रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारे दुखों का कारण है। आम तौर पर हमारे दुख का कारण हम खुद ही होते हैं, बस हम जान नहीं पाते। इसीलिए हम जानते हैं कि हमारी परिवर्तन संसार का नियम है। कभी दिन होता है तो कभी रात, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी दुख है तो हमारे जीवन में कभी सुख होता है। सृष्टि के जीवन चक्र का यही सब हिस्सा है। यहाँ सब कुछ हमारे अनुकूल हो ये तो जरूरी नहीं है। हमें इस सत्य को स्वीकारते हुए धन्यवाद या शुक्रानो भाव से जीने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम खुद को स्टेबल रख पाएंगे। और एक सबसे दुख का कारण यह है कि दुख को हम दिमाग में रखना, मन को वस्तुओं में उलझाए रखना, एक दिन यही वस्तुएं दुख का कारण बनती है। अपने अतीत को याद करना और उसकी परछाई में खुद को छुपाए रखना। लेकिन दुख से निपटने के लिए उसका कारण खोजना होगा और कारण खुद से ही पूछना होगा। हम ही खुद इसका जवाब दे पाएंगे। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि व्यक्ति के दुखों का कारण मूल रूप से उसकी इच्छाएं हैं। आज के समय ही नहीं, सदैव से व्यक्ति के दुखों का कारण मूल रूप से उसकी इच्छाएं हैं। इसी के साथ देखा जाए तो दुख का कारण व्यक्ति का अहम भी है। अहम ताउम्र व्यक्ति त्याग नहीं पाता और इसी अहम की तुष्टि के लिए और इसके बचाव में व्यक्ति संघर्षरत भी रहता है और दुख भी झेलता चला जाता है। इसीलिए अहम को छोड़ना होगा। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी अपेक्षाएं भी है, कामनाएं हैं। विष उगलने वाले सहस्त्रफनी कालीय नाग की तरह नित्य निरंतर नूतन लालसाओं को जन्म देकर जीवन को इतना विषाक्त बना देती है कि कोमल भावनाओं के लिए स्थान ही नहीं रहता और व्यक्ति इसी मृगतृष्ण के पीछे भागता हुआ अशांत रहता है और नाना प्रकार का दुख पाता है। इसीलिए हमें इन दुखों के कारणों को जीवन में लाना ही नहीं चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए।